गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूँ टीएस मीणा। टीएस एकेडमी पर आपका स्वागत है। चलो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। वो जी यूनिट का लास्ट पार्ट है, ठीक है। तो एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी तक पैदल चलकर जाने तथा गाड़ी द्वारा वापस आने में 4 घंटा 30 मिनट का समय लेता है। यदि वह दोनों दिशाओं में समान चाल से गाड़ी से यात्रा करता है 3 घंटे में पूरी कर लेता है। बताइए अगर व्यक्ति दोनों दिशाओं में पैदल जाने में कुल कितना समय लगा। देखो एक तो यह पैदल द्वारा, ठीक है, पैदल द्वारा लगा समय और गाड़ी द्वारा लगाया समय, दोनों का समय कितना हो गया 9.5 घंटे, सॉरी 8.5 घंटे। ये कहा उसने 4.5 घंटे, सॉरी, ठीक। अब वो बोला कि दोनों दिशाओं में गाड़ी से चल रहा है, यानी गाड़ी का स्पीड कितनी रही, गाड़ी का समय कितना है। ये देखो दोनों दिशाओं में यानी आने और जाने में दोनों में समय कितना है, 3 घंटे ले रहा है, ठीक ठीक है। यानी ये कितना हो गया 2 3, ठीक। दोनों दिशाओं में कितना, एक ही गाड़ी से चल रहा है तो अपन इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, ये 2 का मल्टीप्लाई, इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई कर दो और इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। 2 से 2 कट गया, बचा हुआ कितना है, यानी कुल मिला के इस क्या बनी इक्वेशन 2x + 2y, यानी गाड़ी द्वारा लिया गया समय और पैदल द्वारा लिया गया समय टोटल कितना है 9 घंटा, ठीक ठीक है। 2y की वैल्यू रख दी 3 तो 2x बराबर कितना हो गया 6, यानी कुल मिला के दोनों ओर पैदल में लिया गया समय कितना है 6 घंटा। दोनों ओर पैदल आने जाने में लिया गया समय कितना 6 घंटा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अपनी वास्तविक चाल की 5/6 चाल से चलकर एक रेलगाड़ी 10 मिनट देरी से अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचती है। वास्तविक चाल से अपनी यात्रा यह कितने देरी से तय करेगी, ठीक ठीक है। यानी कुल मिला के इसकी वास्तविक चाल में लिया गया समय कितना, ये लो, ठीक। अब इसकी स्पीड दे रखी है, वास्तविक स्पीड की कितनी देरी 5/6 स्पीड ये है, तो वास्तविक टाइम कितना हो गया, इस वास्तविक टाइम कितना हो गया, इस टाइम का होगा 6/5, ठीक। वास्तविक टाइम का कितना है 6/5, ठीक ठीक है। तो इसने बोला कि यदि वास्तविक समय का इतने चाल से चलता है, ठीक है, वास्तविक समय का इतने चाल से चलता है तो कितनी देरी से 10 मिनट देरी से, यानी कुल मिला के टी, ठीक ठीक है। तो ये कितना होगा, टाइम इधर आएगा, ये आएगा 6/5 - टी इक्वल कितना है 10। तो ये आएगा, इधर आया 5, 6 में 5 1/5 इक्वल कितना है 10, यानी टी इक्वल कितना हो जाएगा 50 मिनट। कितनी देरी से पहुंचेगा 50 मिनट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ठीक है, ठीक। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि दो स्टेशन, क्या बोल रहा है, सॉरी, स्टेशनों पर रुकने के समय को सम्मिलित करने पर किसी रेलगाड़ी की चाल 28 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि स्टेशनों पर रुकने के समय को हटाकर उसकी चाल 42 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितने समय प्रति आवर औसत चाल से स्टेशनों पर रुकेगी, ठीक है, कितने समय में, ठीक ठीक है। तो इसी औसत चाल से चलने पर कितने समय के लिए स्टेशनों पर रुकेगी, ठीक ठीक है। उसका ये कहना है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है रुकने का समय, एक तो है रुकने का समय और एक विदाउट रुकने का समय, ठीक। तो दोनों की चाल का डिफरेंस कितना होता है, ये लिख लो। दोनों की चाल का डिफरेंस टाइम कितना आएगा, दोनों की चाल का डिफरेंस अपॉन बिना रुके हुए चाल की स्पीड, दोनों की चाल का डिफरेंस अपॉन बिना रुके हुए उसकी चाल, बिना रुके हुए चाल कितनी है 42, ठीक, मल्टीप्लाई 60, ठीक। क्योंकि किलोमीटर पर आवर में अपने को मल्टीप्लाई टाइम निकाल रहे हैं तो 60 का मल्टीप्लाई करना है ताकि मिनट में आ जाएगा, ठीक। 42 में से 28 गए तो कितना बचा, 42 में से 28 गए तो कितना बचा, ये बचेगा 14/42 मल्टीप्लाई 60, ये होगा 3 टाइम, 3 से गया 20 टाइम, यानी इसका टाइम कितना हो गया 20 मिनट। टाइम कितना हो गया 20 मिनट। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, ठीक ठीक है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक कार, जीप और ट्रैक्टर की गति का अनुपात 3:5:2 है। जीप की गति ट्रैक्टर की गति की 250% है, जो कि 12 घंटे में 360 किलोमीटर की दूरी करता है। जो कि यानी कुल मिलाकर ट्रैक्टर की गति कितनी आ गई, ट्रैक्टर की गति कितनी है अपने पास, ट्रैक्टर की गति है, सॉरी, ट्रैक्टर कितने 12 घंटे में 360, यानी ट्रैक्टर की
ट्रैक्टर की गति आ जाएगी, यहाँ से स्पीड आ जाएगी, क्योंकि 12 घंटे में 360 किलोमीटर, यानी ट्रैक्टर का टाइम कितना आ जाएगा, स्पीड कितनी आ जाएगी, ट्रैक्टर की स्पीड आ जाएगी 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अब ट्रैक्टर की गति यार मेरी बात सुनो, ये है तो ट्रैक्टर की स्पीड इसने दे रखी ना, गति का अनुपात ये है 2, तो 2x ये रिप्रेजेंट करेगा 30 को, तो x रिप्रेजेंट करेगा 15 को। ठीक है। यानी कुल मिला के ये कार, ये जीप और ये ट्रैक्टर, ठीक है, ये ट्रैक्टर, इन तीनों का रेशो दे रखा है 3:5 और 2। ये क्या स्पीड, जब x रिप्रेजेंट करेगा 15 को, तो ये कितने करेगा, 15 या 45, 15 5 75 और 15 दूना 30। ठीक, तो कार और जीप की औसत गति, ये कार और जीप की औसत गति कितना होगा, दोनों का योग अपॉन दोनों 2 का डिवाइड, यानी कुल मिला के ये कितना हो जाएगा 45 + 75/2, तो ये आ जाएगा आपका 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन बोल रहा है, देखो क्वेश्चन बोल रहा है 2 शहर ए और बी एक दूसरे से 500 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक रेलगाड़ी प्रातः 8 बजे ए से बी की ओर 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हैं। 10 बजे तक अन्य रेलगाड़ी बी से ए की ओर 110 किलोमीटर प्रति आवर की गति से चलती हैं। दोनों गाड़ियां आपस में कब मिलेगी। यार मेरी बात सुनो, दोनों रेलगाड़ियां 500 किलोमीटर पे हैं, ए हैं, ये बी हैं, ये 70 से चलती हैं, ये 110 किलोमीटर चलती हैं, लेकिन पहले ए वाली रेलगाड़ी ये 8 बजे से 10 बजे तक कवर करती हैं। पहले 8 से 10 बजे तक कवर करेगी, यानी कुल मिला के 8 से 10 बजे तक 2 घंटे में, तो इसने 2 घंटे में कितनी दूरी तय कर ली, 140 किलोमीटर। कुल मिला के अपन सोचे कि इसने 100 यहाँ तक कवर कर ली। ठीक, उसके बाद में यहाँ से चलेगी 10 बजे और ये भी 10 बजे, यानी दोनों का टाइम सेम आ जाएगा। जब टाइम सेम आ जाएगा तो दोनों की रिलेटिव स्पीड निकल जाएगी, यानी कुल मिला के 140 इस ए ने यहाँ तक आ गई, कवर कर लिया 140 किलोमीटर, यानी कुल बचा हुआ कितना है, तो 500 में से 140 कवर कर लिया, तो बचा हुआ कितना है, बचा हुआ है 360 किलोमीटर। अब ये 360 किलोमीटर, ठीक है, दोनों सेम समय से चल रहे हैं, यानी दोनों की रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी, दोनों की रिलेटिव स्पीड आएगी, इसकी 110 है, ये 70 है, तो कुल मिला के दोनों की स्पीड कितनी है, दोनों एक ही साइड में चल रही है, एक ही तरफ चल रही है, यानी दोनों कुल मिला के स्पीड कितनी हो जाएगी, दोनों की हो जाएगी 180। ठीक, यानी 0 से 0 और यह आएगी 2 घंटे, यानी 2 घंटे बाद मिलेगी, यानी किसके 10 बजे की, क्योंकि 10 बजे ये भी चल रही, 10 बजे ये भी चल रही, 10 बजे के बाद 2 घंटे के बाद मिलेगी, यानी कुल मिला के 12 बजे दोनों मिल जाएगी। कितने बजे मिलेगी, 12 बजे दोनों मिल जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक रेलगाड़ी ने 100 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से एक दूरी को 75 किलोमीटर के बाद 3 मिनट के लिए रुकती है। कितनी देर में यह रेलगाड़ी 600 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। ठीक, यानी स्पीड कितनी इसकी स्पीड है, यह 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसकी डिस्टेंस है 600 किलोमीटर, यानी कुल मिला के इसको टाइम कितना लगना है, इसको टाइम लगना है 6 आवर। टाइम कितना लगना है, 6 आवर। इसने कंडीशन रखी है कि यह 75 किलोमीटर के बाद 3 मिनट के लिए रुकती है, यानी हर 75 किलोमीटर पर 3 मिनट के लिए रुकेगी, यानी कुल मिला के अगर 75 किलोमीटर पर रुक रही हैं तो कितने स्टेप पे रुकेगी, अगर 75 से 600 किलोमीटर तय करेगी, यानी कुल मिला के 8 बार रुकेगी। ठीक है, 8 बार में 600 किलोमीटर कवर कर लेगी, यानी कुल मिला के यह